अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किस प्रोसेस में पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है हमने बॉर्न हेबर प्रोसेस में। मतलब सिंपल सा रिएक्शन होता है N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस गिव्स यू 2NH3। ठीक है, आपको साथ के साथ लिखना है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। और ये जो केस हम पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हार्डली 3-4 रिएक्शंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो लेट अस से कि इनकी कंसंट्रेशन इनिशियल मोल्स को ले लेते हैं A और B और अमोनिया कर देते हैं 0। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? A में से कुछ पार्ट कम होगा, तो मान लेते हैं A में से X कम हुआ। अब 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो X 3X से कंबाइन करेगा, तो B से 3X जाएंगे और अमोनिया के बनेंगे 2X मोल्स। ठीक है, अब ये तो आ गया एक्सप्रेशन। अब इसके लिए हम Kc कैसे लिखेंगे? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू H2 रेज टू पावर 3। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन यहां पर क्या है? मान लेते हैं यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है या वॉल्यूम ऑफ वेसल इज V। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अमोनिया के मोल्स कितने? 2X। तो 2X डिवाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर। N2 के कितने हैं? A माइनस एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और H2 के लिए B माइनस 3X डिवाइड बाय वॉल्यूम होल क्यूब। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4X स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3X होल क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन आ गया Kc का। ठीक है, डायरेक्टली लिखा हमने। तो अगर आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, Kc दिया गया है, तो X निकल जाएगा। X और वॉल्यूम दिए गए हैं तो Kc निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट कि Kc हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब अगर हमें Kp लिखना हो तो Kp कैसे लिखते हैं हम? Kp लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 3। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होता है, या किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उस गैस की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है? मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना होगा? टोटल प्रेशर, जिसको हम P मान लेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। तो आ जाएगा X अमोनिया इंटू P। ठीक है, या चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो X वाला डेरिवेशन हमने पहले की थी, KX इंटू P रेज टू पावर डेल्टा NG किया था ना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है? तो इसको यूज़ करें अगर हम, तो डेल्टा NG यहाँ पर कितना है? प्रोडक्ट में 2 मोल हैं गैस के, रिएक्टर में 4, तो 2 माइनस 4 दैट इज -2। तो ये आएगा। और KX को क्या लिखेंगे? तो KX को लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितनी आएगी? अमोनिया के कितने मोल हैं? A माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल को मान लेते हैं अभी NT। ठीक है, बाद में लिख लेंगे टोटल कितने हैं। तो टोटल अगर करने भी हैं आपको, तो ये N टोटल कितने आ जाएगा? A माइनस एक्स प्लस B माइनस 3X प्लस 2X। तो दैट इज A प्लस B माइनस 2X। तो अभी इसको सिर्फ NT लेते हैं, ताकि इतनी बड़ी वैल्यू क्यों बार बार हमने यूज़ करनी है। ठीक है, इसको लास्ट में एक ही बार पुट करेंगे। तो KX का आ गया आपका X ऑफ अमोनिया, दैट इज A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय NT का स्क्वायर। और नीचे क्या था? X ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। N2 के मोल कितने हैं? ओ सॉरी, यहाँ पर हमने N2 के मोल लिख दिए, ये आ गया। दिस इज नॉट A माइनस एक्स, दिस इज 2X। ठीक है, तो ये आ गया 2X डिवाइड बाय NT का स्क्वायर, और ये आ गया नीचे A माइनस एक्स डिवाइड बाय NT इंटू B माइनस 3X डिवाइड बाय NT
रेज टू पावर 3 इंटू पी रेज टू पावर -2। ओके, तो अब अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं पूरा, तो फाइनली इट विल बी, ओपन करके 4x² इंटू, चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं इसको। तो 4x² इंटू, ऊपर ऐसे p² आना था, ठीक है, पर उसको p² को चलो नीचे करेंगे हम। तो 4x² डिवाइडेड बाय nt² डिवाइडेड बाय, ये p रेज टू पावर -2 नीचे चला जाएगा, तो ये p² यहाँ आ जाएगा, इंटू a - x इंटू b - 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय nt रेज टू पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये nt³ यहाँ nt, तो nt4 आ गया। इसको फिर फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे हम और nt की वैल्यू पुट भी करेंगे a + b - 2x, तो ये आएगा a + b - 2x² इंटू 4x² डिवाइड बाय p² इंटू a - x इंटू b - 3x रेज टू पावर 3। Okay, so that is clear. So now you can note down